पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र में E20 पेट्रोल का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस विषय पर केंद्र सरकार की नीति को लेकर कई सवाल खड़े किए। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सरकार कह रही है कि तुसी आप नहीं चेक कर सकते माइलेज, कंपनी तो चेक कराओ। सर जो गड्डी असी चलो सानू नहीं पता इत्थों संगरूर जाना है 200 किलोमीटर है ਜਾਂ 250 किलोमीटर है ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਖਾਦਾ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਲੀਟਰ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਕੈਨ ਰਿਡਿਊਸ ਵਹੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਬਾਈ ਅਪ ਟੂ 6%। नितिन गडकरी इन पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ गड्डियां खराब हो रही हैं। दर्शकों, उन्होंने कहा कि ईंधन से जुड़े फैसले केवल सरकारी नीति का हिस्सा नहीं होते, बल्कि उनका सीधा असर देश के करोड़ों वाहन मालिकों, किसानों, परिवहन क्षेत्र और आम नागरिकों पर भी पड़ता है। ऐसे में किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले उससे जुड़े सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा, तकनीकी जानकारी और लोगों के बीच स्पष्ट जागरूकता होना काफी जरूरी है। उनका कहना था कि यदि किसी नई ईंधन नीति से लोगों की गाड़ियां, उनकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ने की आशंका हो तो सरकार को पहले सभी आशंकाओं को समाधान करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान आरोप लगाया कि E20 पेट्रोल को लागू करने की प्रक्रिया में लोगों की चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि यदि देश भर में करोड़ों वाहन पहले से सड़क पर चल रहे हैं तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि क्या सभी वाहन में नए ईंधन के पूरी तरह उपयुक्त है भी या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि भविष्य में वाहन मालिकों को तकनीकी दिक्कतों या अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा, और इस पर भी केंद्र सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। भगवंत मान ने इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बहस तक सीमित न रखते हुए इसे आम जनता से जुड़ा विषय भी बताया। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल जैसी नीति का प्रभाव सीधे उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना अपनी निजी गाड़ियों, दोपहिया वाहनों, टैक्सियों, ट्रकों और कृषि कार्यों में मशीनों का उपयोग करते हैं, और इसीलिए ऐसे किसी भी फैसले पर पारदर्शिता और वैज्ञानिक आधार होना बेहद जरूरी है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया है कि समझौते के बाद भारत में इथेनॉल आयात को लेकर नई परिस्थितियां बन रही हैं और सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन फैसलों का भारतीय उपभोक्ताओं और किसानों पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया, क्या देश के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं का पर्याप्त मूल्यांकन किया जाएगा या भी या नहीं। दर्शकों, मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर कई तरह की चर्चाएं और आशंकाएं सामने आई है। वाहन मालिकों के बीच ये सवाल लगातार उठ रहा है, क्या पुराने मॉडल की गाड़ियों पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या रखरखाव का खर्च बढ़ेगा, और क्या ईंधन की गुणवत्ता को लेकर भविष्य में कोई नई चुनौती सामने आएगी भी या नहीं। उन्होंने कहा कि इन सभी सवालों का जवाब सरकार को तथ्यों के साथ देना चाहिए ताकि लोगों के बीच किसी भी तरह का भ्रम ना फैले। फिलहाल E20 पेट्रोल को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और केंद्र सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा, इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने और यथार्थ कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही। वहीं दूसरी ओर विपक्ष से जुड़े संभावित प्रभावों, वाहन मालिकों की चिंताओं और नीति की पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में यह मुद्दा संसद को लेकर राज्य की विधानसभाओं तक चर्चा का विषय बना रहेगा। और इसको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DNP इंडिया।